क्या तुम यकीन करोगे कि सिर्फ 100 रुपए के रिश्वत के इल्जाम में किसी को 39 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है और 39 साल बाद भी ये पता चले कि ये इल्जाम झूठा था। और मैं यहाँ कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ है। तो चलो आज पूरी डिटेल में जानते हैं इस खबर को। तो देखो, ईयर 1986 में जगेश्वर प्रसाद जो कि छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग में बिल असिस्टेंट की जॉब कर रहे थे। लाइफ बिल्कुल सिंपल थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उन पर 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। और तुम सोच रहे हो कि सिर्फ 100 रुपए, लेकिन बताना चाहूंगा कि उस टाइम 100 रुपए आज के टाइम के हजारों रुपए के बराबर थे। और ऊपर से रिश्वत का आरोप। तो एक सिंपल लाइफ जीने वाला पर्सन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ऊपर से फैमिली की इज्जत भी दांव पर लग गई थी। जब उन्हें अरेस्ट करने आए, जगेश्वर प्रसाद कह रहे थे कि ये सब झूठ है, क्योंकि उन्हें एक ट्रैप में फंसाया गया था। और जब चेकिंग हुई तो उनके घर में नोट मिले और बस इसी को सबूत मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और उनकी दिक्कतें भी यहीं से चालू हो गई, क्योंकि ये इल्जाम लगते ही सबसे पहले तो उनकी जॉब चली गई, उनकी पेंशन को भी रोक दिया गया और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। तो उनके बच्चों को मजबूरन पढ़ाई छोड़कर काम में लगना ही पड़ा और साथ ही उन्हें सोसाइटी में भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके सिर पर से ये कलंक जरूर हटेगा और इसी उम्मीद में वो हर दिन उम्मीद में थे कि उनका दिन आएगा। लेकिन 1000 बार कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उनका दिन आया। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि तब तक उनकी उम्र मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल चुकी थी। क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर 2025 को जेल से फ्री किया। और कोर्ट का जवाब तो सुनना कि सिर्फ नोटों के मिल जाने से कोई आरोपी नहीं हो सकता। तो और कोई सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट ने 83 साल की उम्र में जगेश्वर को रिहा किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें जगेश्वर की सच में जीत हुई है। लेकिन इससे इंडिया की एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है, अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा आदमी करोड़ों के इलीगल काम भी करे तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, वैसे खुले घूम सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल आदमी को झूठी और छोटी आरोपों में फंसाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं कि बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर मिडिल क्लास लोगों की तो बात ही अलग है। ये हमारे आज का इंडिया। तो तुम्हें क्या लगता है 39 साल बाद जगेश्वर को कोर्ट ने रिहा करके कोई उसका भला किया है? कमेंट में जरूर बताना।